नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। कोई अगर आपसे पूछे कि आने वाले सालों में हम कितने हो जाएंगे, मतलब इस दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी, इस धरती की आबादी कितनी हो जाएगी, संसाधनों पे बोझ कितना बढ़ जाएगा, तो आपके दिमाग में बड़ी सारी संभावनाएं और फिगर्स आएंगी, बहुत सारे आंकड़े आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो सारे आंकड़े होंगे वो एक दिशा में होंगे, और वो दिशा होगी कि इस दुनिया की आबादी बढ़ने वाली है। जी हाँ, आप यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि इस दुनिया की आबादी बढ़ने वाली है, क्योंकि मुझे, आपको और हम सब को यही पता है कि दुनिया की आबादी बढ़ने वाली है। सिर्फ मैं और आप नहीं, दुनिया की जो बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो भी यही मानकर चलती हैं। लेकिन क्या आप इस हकीकत को स्वीकार करेंगे कि दुनिया की आबादी बढ़ नहीं कम हो रही है? क्या आप ये मानेंगे कि दुनिया की आबादी आगे जाकर और कम होने वाली है? क्या आप ये मानेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके यहाँ आबादी कम होती जा रही है और वो उस आबादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम इसी सब के बारे में बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बातचीत करेंगे कि आबादी कम होना अगर इतनी अच्छी बात है तो ये देश परेशान क्यों हैं, और आबादी ज़्यादा होना अच्छी बात है तो हमारा देश परेशान क्यों है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। एक चीज़ याद होगी उन लोगों को जो 1977 का हालचाल जानते हैं, जो उस वक़्त मौजूद थे, या जिन लोगों ने इमरजेंसी के दिनों के बारे में बाद में पढ़ा है। इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा चीज़ें लोग जाने ना जाने, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, और वो ये है कि इमरजेंसी में पकड़ के लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। ये विचार, ये धारणा बड़ी संख्या में फैली, जो बाद में जब चुनाव हुआ है तो उसमें इंदिरा गांधी को काफ़ी भारी पड़ी। इमरजेंसी की जो उनकी तानाशाही थी उससे ज़्यादा भारी ये वाली बात पड़ी। इसके बारे में दो विचार हैं। एक विचार ये मानता है कि ये धारणा फैल गई थी क्योंकि इमरजेंसी में सूचनाओं पे नियंत्रण था, कंट्रोल था। और इमरजेंसी के दौरान अखबार जो है वो आज़ाद होकर अपनी बात नहीं लिख पाते थे। इसके कारण लोग अफवाहों का जो एक नेटवर्क था कुछ संस्थाओं का, उसके ज़रिए सूचनाएं लेते थे, और वो अंदर ही अंदर इस तरह की सूचनाएं बनाती और फैलाती रहती थी। आज भी कई संस्थाओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। उनमें वो संस्थाएं भी हैं जो इमरजेंसी के दौरान ये फैलाती थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे अधिकारियों को ये टारगेट दिए गए थे कि वो कुछ लोगों की नसबंदी करें, और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने कई दफ़ा कुंवारे लोगों की नसबंदी करवा दी और कई दफ़ा बुजुर्गों को भी इसका निशाना बना लिया। लेकिन बात यहाँ नसबंदी की नहीं है। यहाँ पे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से दुनिया की जो सरकारें हैं, वो ख़ास तौर पे भारत की हमारी सरकार उस इमरजेंसी के दौर से ही आपके और हमारे दिमाग में एक विचार रोंपने में लगी है कि इस देश में जो आबादी है उस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की आबादी इस देश के ऊपर बोझ है, इस देश की आबादी, इस देश के लोगों की जो संख्या है वो इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसको तरक्की नहीं करने दे रही है। इसके पाँव में इस देश के बेड़ियाँ उसने डाली हुई हैं। ये धारणा इतनी ज़बरदस्त है कि आज भी बहुत सारी संख्या में लोग इसको मानते हैं, आम लोग भी मानते हैं। और सरकार तब से लेके अब तक, प्रशासन तब से लेके अब तक, सिस्टम तब से लेके अब तक हम सबको इस धारणा को बेच रहा है। वो अपनी सारी काहिलियत, अपनी प्लानिंग की कमी, अपने एग्जीक्यूशन की कमी, अपनी देश चलाने की सलाहियत की कमी, उन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए ये पॉपुलेशन कम करने वाला एजेंडा आगे कर देता है। यही वजह है कि इस देश में हम लोग आबादी को बहुत बड़ी मुसीबत मानते हैं और आबादी कम करने की अक्सर बातें करते रहते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान की थी। आपको याद होगा उस वक़्त विज्ञापन आते थे, उसमें एक लाल तिकोन होता था और उसके साथ लिखा होता था हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, और भी पता नहीं क्या क्या। अब पॉपुलेशन को लेकर जब इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो उनका क्या जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? क्या आप जानते हैं कि चीन की पॉपुलेशन कम होने से वो इतना परेशान है कि जिस चीन ने एक बच्चे की नीति लाई थी
उसने बच्चे 2 ही अच्छे पे वो आया और उसके बाद अब उसने 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी है कि कर लो। और इसकी वजह है कि चीन की पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है और हालत ये है कि आने वाले सालों में चीन जो पॉपुलेशन में नंबर 1 है, आबादी में नंबर 1 है, वो नंबर 3 पे पहुंचने वाला है। चीन नंबर 3 पे पहुंचने वाला है, भारत नंबर 1 पे आने वाला है और बहुत नीचे से कहीं 7वें 8वें नंबर से आप ये फिगर देखिए, नीचे से ऊपर आके नाइजीरिया नंबर 2 होने वाला है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब बातें एक रिपोर्ट के अंतर्गत आई हैं। ये जो चार्ट आपने देखा, ये एक लैंसेट नाम की एक बहुत मशहूर विज्ञान पत्रिका है, ये उसका चार्ट है। और लैंसेट का डाटा ये कहता है कि आबादी तेज़ी से बहुत सारे देशों की गिर रही है, दुनिया की आबादी कम हो रही है। इसके अलावा मैं एक और रिपोर्ट की आपसे बात करूंगा आगे जाके कि किस तरह से लोगों की बच्चे पैदा करने की क्षमता पूरी दुनिया में कम होती जा रही है। पहले लैंसेट के डाटा पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं जापान से। लैंसेट का कहना है कि 2017 की जनगणना के मुताबिक जापान की आबादी 12 करोड़ 80 लाख थी और ये सदी ख़त्म होते होते उसकी आबादी हो जाएगी 5 करोड़ 30 लाख, यानी आधी से भी बहुत कम हो जाएगी जापान की जनसंख्या। इसके अलावा इटली की जनसंख्या लैंसेट कहता है 6 करोड़ 10 लाख थी, जो अब घटकर 2 करोड़ 80 लाख बचेगी, यानी ये भी आधे से कम हो जाएंगे इटली के लोग भी। ब्राज़ील की जनसंख्या 2017 में 21 करोड़ थी, 2100 तक ये आबादी घटकर सिर्फ 16 करोड़ रह जाएगी, यानी उसकी आबादी भी काफ़ी कम हो जाएगी। भारत की आबादी भी इस सदी के अंत तक 30 से 35 करोड़ कम हो जाएगी, ये लैंसेट का सर्वे कहता है। इस लैंसेट के सर्वे के मुकाबले जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वो कह रहा है कि भारत की आबादी बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का जो आबादी की गणना करने का तरीका है वो एक कंप्यूटर से गणना करते हैं। वो उनका कंप्यूटर जो है वो प्रति सेकंड आबादी बढ़, जो आपने देखी होगी ना पॉपुलेशन क्लॉक, वर्तमान में समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको नहीं देखती है, वो क्लॉक आबादी बढ़ती हुई दिखाती रहती है जो उनका कंप्यूटर में अपने हिसाब से जुड़ती जाती है। वो उनको एक आबादी की रफ्तार सेट कर दी, उस हिसाब से बढ़ती जाती है और वो कहते हैं इतनी आबादी हो जाएगी, उतनी आबादी हो जाएगी, जबकि ग्राउंड रियलिटी फ़र्क है। संयुक्त राष्ट्र के जब आंकड़े आते हैं उसी वक्त में देखते हैं कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस पर कुछ और राय रखता है। उसकी जो डायरेक्टर हैं पूनम मुटरेजा, बीबीसी ने उनका बयान छापा है। पूनम मुटरेजा कहती हैं कि प्रजनन दर की में जो गिरावट आई है भारत में, उसको कहीं पे भी जो संयुक्त राष्ट्र उसकी रिपोर्ट में कंसीडर नहीं किया गया है। वो उस फैक्टर को लेके चलते नहीं, इसलिए उनको लगता है आबादी बढ़ने वाली है। वो कह रही हैं कि इसके जो डाटा लिया जा रहा है वो गलत है और जो पहले जनगणना का जो आधार था वो 2.1% था, जो घटकर 1.8 रह गया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े गलत हैं। अब फिर लैंसेट के आंकड़े पे आते हैं। लैंसेट के आंकड़े जो है वो कह रहे हैं कि आबादी लगातार घट रही है और घटने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस बीच में एक शोध और आता है, एक रिसर्च, इसके अलावा एक रिसर्च आता है अमेरिका की एक महिला है जो लगातार इस पर काम कर रही है। उनका नाम है शनाना स्वेन, बहुत बड़ी एपिडेमोलॉजिस्ट हैं अमेरिका की। इनका कहना यह है कि पूरी दुनिया में जो स्पर्म काउंट है, जो शुक्राणुओं की संख्या है पुरुष के अंदर, वो कम हो रही है लगातार। और उनका कहना है धीरे धीरे करते करते ये आधी रह गई है, 50% रह गई है। वो ये कहती हैं कि जो उसमें उन्होंने 185 केसेस लिए हैं, 185 स्टडीज़ किए हैं अलग अलग जगहों पे, जिसमें 45,000 स्वस्थ पुरुषों को शामिल किया गया, उनके स्पर्म काउंट को चेक किया गया और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो पश्चिमी देश हैं उनमें तेज़ी से शुक्राणुओं की संख्या पुरुषों में कम हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई उसके पीछे प्लास्टिक कारण बताता है, कोई इसके पीछे षड्यंत्र कारण बताता है, कोई कुछ बताता। बहरहाल निचोड़ ये है कि इस पूरी दुनिया की आबादी कम होती जा रही है। अब ये बड़ा सवाल है कि आबादी कम हो रही है तो फिर ये अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि हमारे भारत में हमको जो सिखाया गया उसके हिसाब से तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बुरी बात है। बुरी बात कहते हैं कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी अर्थशास्त्र में कोई भी चीज़ आगे बढ़ते है या धन पैदा होता है या जिसको कहते हैं कि दौलत बनती है या जिसको मैं जनरेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं, उसका जो भी आप ट्रांसलेशन चाहें कर लें,
तो जनरेशन ऑफ वेल्थ होता है तो ऐसे होता है कि जो आप कोई चीज़ बना नहीं सकता, सब कुदरत ने ऊपर से दी हुई है। ये अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत है। आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसकी शक्ल बदलते हैं, उसका स्वरूप बदलते हैं, और उसे ही उत्पादन कहा जाता है जब आप स्वरूप बदलते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण लेता हूँ कि आप मिट्टी लेते हैं और उस मिट्टी को बदल के आप घड़े में तब्दील करते हैं, तो जो मिट्टी आपकी 2 रुपए की होती है वो 10 रुपए का घड़ा बन जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे आपने वेल्थ जनरेट की, इससे आपने संपत्ति का सृजन किया, या आप कहें इससे आपने अर्थ बनाया। ये जो काम होता है मिट्टी को घड़े में बदलने का, ये काम मनुष्य ही कर सकता है या मनुष्य की बनाई हुई कोई मशीन कर सकती है। ये काम तीसरा कोई नहीं कर सकता। भारत जैसे देश में जब मिट्टी भी बहुत आए थे, यानी प्राकृतिक संसाधन भी बहुत आए थे, और मटकी बनाने वाले लोग भी बहुत आए थे, और मटकी की डिमांड भी बहुत है, उसके बावजूद लोग बेरोज़गार हैं। मटकी जिसको चाहिए उसको मटकी नहीं मिल रही है, वो महंगी खरीदनी पड़ रही है। मिट्टी जो है उसकी कमी नहीं है, और बनाने वाले नौकरी मांगते घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। देश बेरोजगारी से भरा हुआ है। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में जा के मिट्टी को घड़ों में बदल रहे हैं। वो पूरी दुनिया में किसी देश में चले जाएं, भारतीय दबादब काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे देश में हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास जो संसाधन है उसको हम बोझ मानते हैं। हमको लगता है कि ये सोना पड़ा हुआ कमरे में कमरा घेर रहा है, इसको निकाल दो। ये सबसे बड़ी नाकामी, काहिलियत, कमज़ोरी हमारे देश के सिस्टम की है, जिसको लगातार वो झूठी कहानियों में छिपाता रहा है। जनसंख्या एक शक्ति है, और शक्ति को अगर सही दिशा दी जाए तो धरती के और दुनिया के पूरे हालात बदल सकते हैं। और ये काम हमने छोटे स्तर पे करके देखा है। नरेगा मनरेगा में हम काम करवाते हैं, उसके कारण बहुत सारे गाँव में तस्वीर बदली है, और छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे विकास और बदलाव हुए हैं। इसी तरह से अगर आप बहुत सारे जगह पे चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो उनमें बदलाव होगा। ये वीडियो कैसा लगा और इसका संदेश कैसा लगा, दोनों चीज़ों पर आपकी टिप्पणियाँ चाहिए, कमेंट चाहिए। इसको लोगों तक आप पहुँचाएँ। एक संदेश जाना चाहिए कि आप किस तरह से धरती पे भारत की आबादी लगातार और पूरे दुनिया के देशों की आबादी कम हो रही है। ये भी चिंतन का विषय है कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ तो हम कहते थे कि भाई बहुत सारी आबादी हो रही है, पॉपुलेशन के लिए पॉलिसी लेके आ जाओ, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना दो। सबको ये लगता है कि जनसंख्या जो है वो सामने के धर्म वाला बढ़ा रहा है, मेरे धर्म वाला नहीं बढ़ा रहा है। सब धर्म एक दूसरे के बारे में यही सोचते हैं। 8-8 बच्चे लेके घूम रहे हैं सबके पड़ोस वाले घर में। खुद के दादाजी, पिताजी, चाचा जी सब 6-6, 8-8 बच्चे वाले थे, लेकिन उनको जो है वो आबादी बढ़ाने के लिए कसूरवार दूसरा आदमी दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल तरीके से उनकी ग्रूमिंग की गई। बहरहाल देश की आबादी जो है वो घटाना इस देश की ज़रूरत है, या आबादी का सही इस्तेमाल करना इस देश की ज़रूरत है, ये सोचने का विषय है। और आबादी अगर कम हो रही है, हमारा सोना कम हो रहा है, हमारे मिट्टी को मटके में बदलने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसे कम हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। नमस्कार, जय हिंद।